पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब उन्होंने वर्ज माने आना कैसे बना दी, ये कल बाद की बनी हुई डिक्शनरियों में उन्होंने इस गीता के अनुवाद से ही और नई डिक्शनरी में ये झूठा और शब्द जोड़ दिया। इसी के रेफरेंस को लेकर अनुवादकर्ताओं ने वर्ज माने आना लिखा है, तो उसने वर्ज का अर्थ आना भी उसी के रेफरेंस दे करके कर दिया। इन्होंने शब्दकोश भी झूठे बना लिए, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो वो कहती मैं तो उनको बिल्कुल नहीं मानने को तैयार होगी, तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आना और जाना दोनों कैसे हो सकते हैं एक अर्थ एक शब्द के। अब देखो, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसको एस्कॉन वाले की बोल रहे हैं, एस्कॉन वाले की श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ का, ये इसके द्वारा अनुवादित है। ये गीता श्रीमद् भगवत गीता किसके द्वारा? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये इसके द्वारा अनुवादित है और यहाँ से ये प्रकाशित है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। और ये कहाँ कहाँ से छपती है? लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, ये इनके वहाँ पुस्तक विक्रेता हैं। अब देखो इन्होंने क्या कमाल कर रखा है। 18वें अध्याय का और 66वें श्लोक का, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर इसके 553 पे, श्लोक अध्याय 18 श्लोक 66, ये नीचे है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे मोक्षामि मा शुच। अब 554 पृष्ठ पे इन्होंने कैसा कमाल किया है, अनुवाद भी अर्थ भी साथ लिखे पहले। सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, और शरण माने शरण में, वर्ज माने जाओ। देख कितना बिल्कुल सही अनुवाद किया है, जाओ। ये अर्थ तो सही किया है, अर्थ शब्दार्थ में ठीक लिखा है। अब वर्ज माने जाओ, आगे लेके देखो फिर अनुवाद में तोड़ पाड़ दिया। अरे नकलियो, ये देखो समस्त प्रकार के धर्मों का ये अनुवाद है। परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे डुप्लीकेटो, यहाँ तो वर्ज का अर्थ ठीक लिख रहे जाओ और अनुवाद में कहता आओ। ये तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने अनरस कर डाले। अर्थ सही लिखा क्योंकि ये चतुर आदमी थे, इन्होंने देखा कि भी अनुवाद गलत करोगे तो फिर जमा माटी पिटेगी। ऊपर अनुवाद सही कर दिया, नीचे गोलमोल कर दिया। और इसके बारे में क्या कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भी इसकी प्रशंसा की है कि बहुत अच्छा अनुवाद है। ये देखो, ये है लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी टिप्पणी यहाँ पर है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद मूल्यवान कार्य कर रहे हैं और उनकी पुस्तकें मानव जाति के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत।
अब इस फीत ने देख के आम आदमी निश्चिंत हो जाता है। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो अनुवाद के रो काट रखा होगा। अब और दिखाते हैं, ये है श्री आसाराम जी द्वारा अनुवादित यानी उसके आश्रम से प्रकाशित श्री संत आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। ये श्री आसाराम जी श्रीमद् भगवत गीता श्री योग वेदांत सेवा समिति संत श्री आसाराम जी आश्रम श्री संत आसाराम जी आश्रम आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद से। ये इनके मोबाइल नंबर। अब देखो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। 18वां अध्याय 66वां श्लोक। संपूर्ण धर्म व्रज सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। जय हो आसाराम जी की। ये ले एक और दिखाते हैं। ये देखिएगा श्री सुधांशु जी महाराज के द्वारा अनुवादित। और ये बड़ी अच्छे विद्वान बताए इनकी इनके ऊपर जो इनकी डिग्री देख के देखना। श्रीमद् भगवत गीता श्री सुधांशु जी महाराज के द्वारा यह अनुवादित है। सुधांशु जी महाराज ये कहाँ से प्रकाशित है? विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली से। मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस D17 राजा गार्डन नई दिल्ली। दूरवास इतना। ये देखो इवन के इन ये देखो ये है 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। जय हो आचार्य सुधांशु जी की। अब इनकी स्वामी सुधांशु जी के बारे में लिख रखा है AA। अब दिखाते हैं, देखो एक छोटी सी गीता जी को। ये गीता जी है, अनुवाद भी है और इतनी मोटाई है इसकी, अनुवाद भी कर रखा है एक जयदयाल गोविंद जी ने, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसका ऐसे ऐसे मोटी ग्रंथ बना दिए इसको समझाने के लिए। देखिएगा, देखो पूरा कितना मोटा ग्रंथ है और कितनी छोटी लिखाई में इतने बड़े बड़े ग्रंथ बना दिए। ये कौन है इसका अनुवाद करता और राइटर? ये देखिएगा, श्री राम सुखदास जी। श्रीमद् भगवत गीता सचित्र साधक संजीवनी हिंदी टीका स्वामी राम सुखदास इसके अनुवादक है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। अब देखना, ओए होए ये भगवान है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये देखो, ये कहाँ से प्रारंभ होता है? अपने अज्ञान को छुपाने के लिए और कितनी व्याख्या गलत सलत करके। ये देखो यहाँ से प्रारंभ है 18वां अध्याय श्लोक 66। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। 66
स्वामी राम सुखदास जी क्या अर्थ कर रहे हैं? संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। सब ने एक कुएं का पानी पी रखा है। अब सभी ने एक दूसरे की नकल कर रखी है, और क्योंकि अध्यात्म ज्ञान इनको था नहीं, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, अड़ंगा कर दिया। अब यहाँ देखो इस महापुरुष ने कितनी छोटी राइटिंग में ये छपवा रखी है, देखना दूर से देखो, यानी पूरा आकार देखो इसका। ये इतनी बड़ी बुक है, ये देखो 9 इंच से भी ज़्यादा है, 10 इंच तो लंबा है यो, और लगभग 8 इंच चौड़ा है। 10 इंच बाई 8 इंच का एक पृष्ठ। ये बारीक लिखाई। इस अज्ञान को अधिक अज्ञान बनाने की चेष्टा में ये सारा इसी का अनुवाद कर रखा है। ये देखो, ये पृष्ठ नंबर 1300 से शुरू है, देखिए 1200 से प्रारंभ है ये इसकी व्याख्या। अब देखो 66वां, ये 66वां श्लोक ही चल रहा है, और कहाँ तक? ये 66वां, ये यहाँ 67 आ गए। ये 67 यहाँ शुरू होता है और यहाँ तक ये 66 चल रहा है। 1218 तक ये 1217, और ये यहाँ समाप्त होता है 1218 पे। ये यहाँ एंड हुआ 1218 पृष्ठ पे यहाँ, और यहाँ से फिर ये 1219 पर ये 67वां श्लोक प्रारंभ होता है। यहाँ तक ये भी याद ले रखा है इसे। 19 पृष्ठ ठोक दिए, कोरा ज्ञान ठोक दिया इसके अंदर, जबकि 2 अक्षर की बात थी। तो इनकी समझ में आया है कोई ना कि यूँ भगवान किसी और के बारे में, क्योंकि श्री कृष्ण जी को फाइनल अथॉरिटी मान रहे थे, ये सभी श्री कृष्ण जी को सुप्रीम गॉड मान रखा था। और विष्णु जी का अवतार, सतोगुण भगवान, सारी ये उपमा भी साथ बताते थे। और देखो आपको और दिखाते हैं, ये देखिएगा ये कहाँ से प्रकाशित, कहाँ से अनुवादित है? श्रीमद् भगवत गीता। अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद सर्वज्ञानंद, आदि संपादक हंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। यानी ये हंसादेश वाले जो सतपाल जी महाराज हैं उनकी तरफ से ये इनका चित्र है, सतपाल जी का, श्री सतपाल जी महाराज। इनके द्वारा अनुवाद देखना कितना तोड़ पर रख रहा है। इन्होंने 4-4, 5-5 अनुवाद श्लोकों के इकट्ठा ठोक रखे। और इनका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि प्रत्येक अनुयायी इतने श्रद्धालु, इतने डिवोटी हैं कि वो यूँ सोचा है कि हमारे गुरु जी के द्वारा अनुवादित पुस्तक हो, उसको सीने से लगाकर पढ़ें। तो इसलिए इन्होंने उस भावना का दुरुपयोग करने के लिए ये और काम शुरू कर दिया। इनका तो उद्देश्य था कि अपने पीछे जनता ने लाकर काल के जाल में ठोक देना। अब देखो 8वां अध्याय, अष्टोदश अध्याय 18वां, इन्होंने यहाँ इकट्ठा 58, 59, 60 का अनुवाद किया, फिर 61, 62, 63 का ऊपर जो कर दिया। अब यहाँ शुरू होता है 64, 65, 66 का। तो ये हो 66वां, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद इसने यहाँ किया है। इन 4 मत यहाँ से शुरू होता है। सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल तू मेरी शरण में आ। वो कहते हैं ना, आगे पाछे नीम तले। एक और नई ये में लिखे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के द्वारा अनुवादित भगवत गीता।
ये कहाँ से प्रकाशित है? विश्वविद्यालय दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ, ये नीचे लिखे हैं श्री, उनमें से गीता जी भी एक है। हिंदी पॉकेट बुक्स, ये महात्मा गांधी को समर्पित की हिंदी पॉकेट बुक्स, भारत की सर्वप्रथम पॉकेट बुक्स है। ये ऐसे इन्होंने देखियो, ये 18वें का 66वां, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। एक भक्ति ने कहा था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बहुत अच्छा अनुवाद कर रखा है। ये राधाकृष्णन जी देख लो थारे। अब प्रसंग चल रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ओम नाम के जाप की कमाई और सभी जो ये 500 यज्ञ आदि आप कर रहे हो, ये इस काल को भ्रम को हम दे देंगे। हम क्या करते रहे अभी तक? हम ओम नाम का जाप करते थे। पहले और कोई धर्म नहीं था, ना कोई और साधना थी, केवल वेदों अनुसार ओम नाम से ही जाप करते थे, हठ योग भी साथ करते थे। तो उसकी जो भी साधना होती थी, हम उसका प्रतिफल स्वर्ग महास्वर्ग में देवता आदि बनकर वहाँ नष्ट करते रहे और पाप कर्मों के आधार से हम 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहे। अब परमात्मा ने हमें बताया कि हम इसके कोई भी यहाँ स्वर्ग महास्वर्ग की सुविधा हम प्राप्त नहीं करेंगे, इसकी कमाई इसको दे देंगे, ये हमें यहाँ से ऋण मुक्त कर देगा। फिर जो तत् मंत्र है उसकी कमाई हम परब्रह्म को देंगे, उससे आगे परमात्मा हमारे साथ होगा, इस दास के रूप में आपके साथ होगा, आपका सब अकाउंट क्लियर करा के और फिर सतलोक ले जाएगा। जो तीसरा मंत्र सत शब्द जो है, सत मंत्र, उसकी कमाई आपको सतलोक में 27 स्थान देगी। इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म इनकी उपाधि है। ये परमात्मा स्वयं ही आकर के यथार्थ ज्ञान का प्रचार प्रत्येक युग में करते हैं। जिस समय परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, उस समय तत्कालीन ऋषि और महर्षि वो कथित गुरुजन पूरे भक्त समाज को, पूरे मानव समाज को भक्ति शास्त्र विरुद्ध भक्ति पर आधारित किए हुए होता है। परमात्मा आकर के यथार्थ ज्ञान समझाने की चेष्टा करते हैं, परंतु काल प्रेरणा से ये प्राणी उस अज्ञान को जो काफ़ी वर्षों से सुन रखा होता है, उसी को सत्य मानकर काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। परमात्मा आकर हमें बताते हैं, भाई राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इस मिट्टी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चकर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने हैं ऐसे गए अनंत।
कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, सब ही उभा पंथ सिर ये राव रंक सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान क्यों न हो। कबीर उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, ये रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सिखदार। कबीर कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, बिछड़ ब्या मिलबो नहीं जो कचली भोजंगे। ये परमात्मा परमेश्वर कबीर जी इस भोले जीव को जो काल के जाल में इस झूठे सुख को सुख मानकर निश्चिंत होकर फंसा पड़ा है, उसको क्या समझाना चाहते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जिस लोक में हम फंसे पड़े हैं, इसका राजा, इसका मालिक, इसका स्वामी प्रभु भगवान ये ज्योति निरंजन है, काल है। इसी को ब्रह्म, ये ब्रह्म नाम से भी प्रसिद्ध है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल ब्रह्म के पुत्र हैं। इस काल ब्रह्म ने सत्यलोक में, उस सच्चे लोक में जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जरा और मरण नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, हम वहाँ रहते थे। वहाँ इस काल ने एक गलती की थी और हमने भी इसके साथ, हमने भी एक गलती की थी जिस कारण से हम इस काल के जाल में फंस गए। तो इसने और भयंकर गलती की थी जिस कारण से इसको ये श्राप लग गया 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का, जिस कारण से ये हम सभी को यहाँ मूर्ख बनाकर रखता है। हमारे को ये सच्चा ज्ञान नहीं देने देता। सतलोक के बारे में इसने पूरी जानकारी समाप्त करवा रखी है। अपने से ऊपर किसी प्रभु के बारे में ये सोचने भी नहीं देता किसी प्राणी को। इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। अब पुण्यात्माओं, जैसे क्या सोचते हैं हम कि स्थूल शरीर तो यही रह जाता है, क्योंकि हम इसी को देख पाते हैं। तो काल खाता किस चीज को है? ये ऊपर का जो कवर है ये तो ऐसा है जैसे सर्प के ऊपर वह कैंचुली होती है, जिसे कांजड़ी कहा करते, कांजड़ी। और जब सर्प उस कांजली ने छोड़ देता है तो वो सर्प जैसे आकार की पड़ी रह जाती है, पॉलीथीन जैसा, प्लास्टिक से का कवर सा उसका। और ओरिजिनल सर्प न्यारा है। ऐसे ही ये ऊपर स्थूल शरीर तो ऐसा है उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर जैसे सर्प के ऊपर या कैंचुली होती है, कांचली। तो उस सूक्ष्म शरीर को 21वें ब्रह्मांड में बने तपतशिला के ऊपर डाल देता है। तपतशिला माने पत्थर की टुकड़ी, तपत माने जलती हुई, जैसे तवा खूब गर्म हो जाता है ऐसे उसके ऊपर डाल देता है। जिस प्राणी ने, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में जो भी आहार किया, चटपटा भोजन खाया, भाई शराब पी, ओका पिया और भी जो फंड करे, तो उन सब का अंश उस सूक्ष्म शरीर में समा जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को गर्म करके वहाँ से पिघल उस सूक्ष्म शरीर में से उस गंध को निकाल लेता है। ये जीव मरता नहीं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन पीड़ा घनी होती है, उसको ये खाता है। उसके लिए
अपने आहार के लिए हमें यहाँ पर बाई फोर्स रोक रखा है। प्राणी को इतना विवश कर रखा है, अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना के, ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त है और विष्णु जी सतगुण और शिव जी तमगुण युक्त कर दिए। इन तीनों में से निकल रहा प्रभाव प्रत्येक प्राणी को रह रहकर प्रभावित करता रहता है, जिस कारण से ये प्राणी जैसे कोई शराब पी लेता है या कोई नशे की गोली ले खा लेता है, तो उसके बाद उस प्राणी के बस की बात नहीं, वो कैसे बह की बात करता है, कैसे लड़खड़ा के चल रहा है, वो विवश है। और ऐसे ही करेगा, चाहे 1000 ने शराब पिला दो, सब एक जैसी एक्टिंग करेंगे। तो ऐसे इन तीनों गुणों का प्रभाव हम सब प्राणियों के ऊपर प्रभावित है, और जिस कारण विवश होकर के ये प्राणी संतानोत्पत्ति करते हैं। ये संतानोत्पत्ति रजगुण ब्रह्मा के गुण के प्रभाव से, और फिर आपस में मोह ममता ये भगवान विष्णु जी के सतोगुण पर्व के प्रभाव से, और फिर क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, नरे कुक्रम तार दे, तो ये तमगुण शिव जी के गुण के प्रभाव से। परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि तुम जिस संतान और संपत्ति को अपनी मानते हो, ये तुम्हारी नहीं है, ये आपकी नहीं है, और आप इसको अपनी मानकर इसी से चिपके रह जाते हो। जब आपका शरीर अंत होता है, उस समय भी आपकी आस्था ये रह जाती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो पुनर्जन्म आपका वहीं किसी अन्य प्राणी के रूप में आपके वहीं उत्पन्न हो जाते हो। कोई कुत्ता बनकर उसी गली में उसी परिवार के लठ खाने के लिए फिर जन्म ले लेता है। तो इस तरह तुम्हारी दुर्गति परमात्मा कह रहे हैं कि इस काल ने कर रखी है, तुम मेरी बात को मानते नहीं। इन काल के दूतों को, नकली गुरुओं को, महर्षियों को, इनको तुम पूरा समर्थन दे रहे हो। इसका कारण अज्ञान है, और ज्ञान देने के लिए परमात्मा आते हैं, और उसके साथ साथ हमें ये प्रेरणा भी देते हैं कि तू किस वस्तु को अपनी मानकर आश्रित हुआ बैठा है। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी आकर के हमें चेतावनी देते हैं कि जिस वस्तु को तू अपनी मानता है वो तेरी नहीं है। क्या बताते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, इसको भी तू त्याग के जाएगा एक दिन, तो जिस संपत्ति को तू अपनी मान बैठा नालायक, ये तेरी कैसे हो सकती है। कभी जोर देकर विचार कर। अब परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जब तक तुम इस संसार में हो, आपको एक छोटे से मकान की भी आवश्यकता है, और मकान के अंदर रोटी बनाने के सामान की भी आवश्यकता है, खाना बनाने की। जो आपको मिनिमम आवश्यकताएं हैं, जो कम से कम काम चलाओ, वो तुम रखो, और बाकी ये बैंक भरने लग जाते हैं कि तब फैक्ट्रियां पर फैक्ट्री गार्डन लग जाते हैं, 1 मकान 2 मकान और 4 मकान, इससे हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये बालकों का खेल खेल रहे हो तुम, जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते। तुम बालक हो, इससे सिद्ध है कि तुम बच्चे हो। जब तक तत्व ज्ञान प्राणी को नहीं होता, ये बालकों जैसा होता है। जैसे आप किसी होटल में रुके हुए हो और वहाँ पर सब सुविधा है, बेड भी है, चेयर कुर्सी भी है, उसमें टेलीविज़न भी लग रहा है, फ्रीज भी रखा है। या छोटे हो वैसे सिंपल होटल में रुकते हो तो वहाँ चारपाई तो ज़रूर मिलेगी, पंखा भी लग रहा होगा,
हाँ, तो इस तरह कहने का भाव ये है कि आप जी जैसे भी महल मकान में रह रहे हो, झोपड़ी में रह रहे हो, ये समझ लो कि आप एक होटल में कुछ समय के लिए रुके हुए हो। और जब होटल त्याग कर प्राणी आता है तो उन कुर्सियों में, मेज में, चाहे वहाँ टीवी, फ्रीज में, उसका लगाव नहीं बनता, क्योंकि उसको पता होता है ये मालिक के हैं, मेरे नहीं। और हम बालक जैसे हैं, हम इनको अपना मान बैठे हैं। जैसे आप जब यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होगे तो उस समय आप किसी भी वस्तु को नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये आपकी नहीं है। हाँ, जब तक आप इस होटल में हो इनका सदुपयोग करो, लेकिन परमात्मा की भक्ति करो जिस उद्देश्य से तुम होटल में रुके हुए हो। जैसे बाहर व्यक्ति जाता है, किसी कामवश जाता है, और वही बाहर किसी रेस्टोरेंट, होटल में, धर्मशाला में रुकता है, तो उस मूल उद्देश्य को छोड़कर उसी में लेटा रहे। उस समय सारे ठाठ जो है ना, घुटी सूटी भी लाएं, जार फिर फिल्म देखें, जावर मूल काम न करे, नहीं तो कंगाल होगा वापस। इसी प्रकार आप जी एक होटल में रह रहे हो, जो भी आपको सुविधा प्राप्त हैं, जैसा भी आपने किराया भर रखा है होटल के मालिक को, वैसी सुविधा, वैसा ही कमरा, वैसा ही सब खान पान आपको दे रखा है। लेकिन आपका मूल उद्देश्य क्या है? चाहे कोई अच्छी सुविधा युक्त होटल में रुका हुआ है बिजनेसमैन, और बिजनेस करने गया हुआ, व्यापार करने, और एक सिंपल सी धर्मशाला में रुका हुआ है, और दोनों का उद्देश्य यही है कि हम बिजनेस करें, व्यापार करें और दुगने तिगने पैसे कमाकर अपने स्वदेश चले। तो दोनों ही यदि बिजनेस ठीक कर रहे हैं तो दोनों ही लाभ बराबर प्राप्त कर सकते हैं। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, चाहे कोई बड़ी कोठी में रह रहा है और कारों में चलता है, और चाहे गरीब आदमी एक सिंपल से मकान में रह रहा है, साइकिल भी कोई ना उसके पास, लेकिन उसको ये सौदा मिल गया है, ये बिजनेस करने को मिल गया है, ये नाम मिल गया है, दोनों कमाई करके दोनों धनी होकर जाएंगे। ये होटल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की जो सुविधाएं हैं, ये जैसा पिछले जन्म में तुमने पुण्य किया है, पाप किया है, उन दोनों के आधार से आपको यहाँ दुख और सुख, धन और निर्धनता प्राप्त हुई है। तो अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी के चरणों में आने के बाद आप इस होटल में रहते हुए भी थोड़ी बहुत सुविधा चाहो तो और भी प्राप्त कर सकते हो, जिसके पास बिल्कुल ही नहीं हो, नहीं तो इसकी ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसके लिए परमात्मा बताते हैं कि सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजियो जम के पड़े जजीरम, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सारी सोने की लंका थी। जैसे हम ईंटों से मकान बनाते हैं, कमरे बनाते हैं, कक्ष, ऐसे सोने की ईंटों से रावण ने पूरी लंका, पूरी उसकी जो नगरी थी वह पूरी सोने की ईंटों से बना रखी थी। इतना धनी था, इतना पैसे वाला राजा था। रावण की मंडियों में हीरे, पन्ने, जवाहरात ऐसे बिका करते जैसे आज करनाल की मंडियों में धान बिक गए और इधर गेहूँ बिक गए। रोहतक, सोनीपत, हिसार में भी गेहूँ खूब होने लग गया। तो यहाँ जैसे गेहूँ और ज्वार बाजरा जहाँ होता है उन मंडियों में जैसे उनकी अधिकता होती है, तो ऐसे रावण की मंडियों में हीरे, पन्ने, जवाहरात ने बिक्या करते हैं। इतना धनी था। और क्या कहते हैं, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण लेके साथ नहीं जा सका जब अंत समय उसका आया। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, आप जी कति बच्चों वाला खेल खेल रहे हो। गुड़िया खेलत उम्र गवा दी, लाया नहीं विचार।
परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ संतान संपत्ति के ऊपर ही पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो, आप ऐसा कार्य कर रहे हो, आप इतने बालक हो, इतने अनजान हो। जैसे पहले समय में हम छोटे छोटे थे, उस समय लड़कियां ना तो स्कूल जाया करती, वो 14-15 साल की हो जाती, उन्हें ब्याह दिया करते ठाक है। तो उससे पहले बालक और छोटी होती थी तो घर के काम में भी वो सहयोग नहीं देती थी बालक होने के कारण। तो वो क्या करती थी, खेलती रहती थी। और खेल क्या था, जैसे लड़की का विवाह हो जाता है तो उसके लिए पहले एक बीमारी थी कि लड़की की आगे वाली कितनी हैं, जैसे सास ननंद, फिर उनकी आगे, तो उन सब के कपड़े अलग अलग रखा करते, उन्हें तीड़ बोला करते। तीड़ एक सूट जैसे एक घाघरा हो गया, सब बाहर घाघरा होया करता, उसमें मेरे ख्याल 50 मीटर 40-50 मीटर कपड़ा एक घाघरे में होया करता। ईब तो मेरे में 10 सूट बने उसके। तो पहले रिवाज ऐसी थी, समय समय अनुसार बदलती रहती है। तो उनको एक सेट होता था, उसमें एक घाघरा, एक उसके ऊपर कमीज, एक चूंदड़ी, उसने एक तीड़ बोला करते एक सेट को, तीड़। तो एक लड़की के जब वो भेजते थे अपनी बेटी को तो उसका सारा सामान एक बार सारा रख के बाहर चारपाइयाँ पे और दिखाया करते सबको। और लड़कियां आती और औरतें आती वहाँ पर गीत गाती हुई कि उनकी लड़की कल जाएगी, आज उसके कपड़े दिखाए जा रहे हैं, तो वो देखा करते। तो उनमें क्या बताया करते, नो क्या करते, 30 तीड़ तो अगलियाँ की हैं। 30 तीड़ यानी सेट, एक घाघरा, एक उसके ऊपर कमीज और एक चूंदड़ी, ये एक तीड़ बोला करते हैं। उन्हें पैक कर देते नारे नारे सूतलियाँ थे या वैसे किसी डोरी रस्सी थे। तो कहने का भाव ये है कि ये 30 अगलियाँ की, 20 पछलियाँ की, इतनी लड़की की, इतनी फलाने की, वो नारे नारे धर देते। लड़की जाती वह साथ ले जाती है, वो गुदड़गा अगला तो फिर और अगला चला जाता, वो चक्कर काटने में रहा करता। तो यह व्यर्थ की व्यवस्था थी। फिर भी जो हमारा उद्देश्य है उस प्रसंग पर आते हैं। तो छोटी छोटी लड़कियां जो होती थी वो देखती थी कि ये 30 अगलियां की तीड़ सेट और 20 पछलियां की, ये फिर लड़की के। तो वो क्या करती थी, जब कोई टेलर आता था घर पे उस लड़की के कपड़े सिलने के लिए, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे कातर सी। वो लड़की क्या करती थी, उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और उनके 2-2-3 इकट्ठे कर उनको तीड़ बना लेती थी, सेट बना लेती थी। और फिर 20 लिखा अपने आप रोज संभालती उन्हें खोल के, ये 30 अगलियाँ की, 20 पछलियाँ की और 10 गुडिया की, उनको उठाकर रोज गिन लेती, रोज रख कर और फिर खेल लेती उनके साथ। और उस तीथड़े ने, उस इतने टुकड़े ने कोई निकाल लेती, दूसरी बहन या छोटा भाई 1-2 तीड़ उसकी निकाल लेता उस टुकड़ा ने, तो इतनी बुरी तरह रोया करती, वह पा पीटा रोए। तो माता पिता कोई पूछे भाई क्यों रो रही है बेटी, तो रोती रोती बताया करती है मेरी तीड़ निकाल ली इसने, तीड़ इसलिए रो रही हूँ। वह तीड़ ने त्याल एक इतना टुकड़ा, वह कातर सी, वह कटे हुए कट पीस की, उसने वह तीड़ मान रही थी, ओरिजिनल मान रही थी। इतनी कमज़ोर बुद्धि होती है बच्चे की, और ऐसे रो रही थी, बुरे हाल मचा रखा था। तो परमात्मा कहते हैं कि गुड़िया खेलत जन्म गवा दिया, तन लाया नहीं विचार। तो जो ये यहाँ की जो सुख सुविधाएं आप इन्हीं पर आश्रित हो, इन्हीं को परमात्मा से मांगने आ रहे हो, तो परमात्मा कहते हैं तुम तो उस गुड़िया खेलन वाले बच्ची लड़की के स्तर के ज्ञान है तुम्हारा, इतने बालक बुद्धि के हो।
तो परमात्मा क्या कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण कै दीवान बाती। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, अपने ऊपर आप ही अपनी महिमा आप ही बताते हैं, अपने आप ही उदाहरण बनते हैं कि यहाँ की किस वस्तु को मांगूं भगवान से, क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। परमात्मा से क्या मांगे हैं? किसी के संतान नहीं है तो एक संतान मांगने आते हैं, किसी के पास धन नहीं है तो भगवान से केवल धन रोजगार मांगने आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं भाई के मांगूं, या कोई सथाई तो को ना। रावण का कहते हैं 1 लाख पुत्र थे और अंत में वो 1 लाख भी ना रहे, और आज उस रावण का कोई दीवा लावणिया नहीं रहा, सब चले गए, धीरे धीरे सब खत्म हो गए। और तुम एक ही पुत्र को प्राप्ति करने के लिए परमात्मा के आगे खड़े कर देते हो। जो चीज मांगनी चाहिए भगवान से वो तुमने याद भी को जा। क्या मांगे? भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। एक के मांगे सब कुछ मिल गया। जब परमात्मा आपको भक्ति देगा तो भक्ति बख्शीश कर दी, तो भक्ति में जो भी चीज बाधक होंगी, जिसके कारण टेंशन बनकर भक्ति बाधक बनेगा, तो उस टेंशन को एडवांस में आपकी खत्म करता चलेगा भगवान। इसका उदाहरण देते हुए परमात्मा कहते हैं कि मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। अब जैसे पुण्यात्माओं बहुत से उदाहरण हैं, आप याद को नहीं रखते, क्योंकि हमारी बुद्धि पर इतना दबाव प्रेशर है इस काल का कि हम थोड़ी सी देर सुनते हैं सत्संग तो याद एकदम आता है पुण्यात्माओं का, जिनके पाप बहुत अक्षीण हो चुके हैं, उनके तो हृदय में ठेस लगती है, बहुत कशक बनती है कि सचमुच या तो बात बिगड़ी पड़ी है। और जिनके अभी बुखार उतरा नहीं पाप कर्मों का, और वो आते हैं, नाम भी ले लिया है, ट्रीटमेंट जारी है, उपचार यही है, धीरे धीरे उनको भी एक दिन ये बातें सीधी अटैक करने लग जाएंगी आत्मा के ऊपर। अब जो सुनते हैं, नए नए भक्त आते हैं जिनके पाप अभी इतने अक्षीण हुए नहीं हैं, कम नहीं हुए हैं, तो वो सुनते भी हैं इन बातों को, लेकिन वह जगह ठिकाने पर जाकर चोट लाग नहीं रही उनके, उनको इन बातों का विशेष असर नहीं हो रहा, लेकिन होगा, ये सुनने से ही होगा इन बातों का, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है, अंदर पाप नाश करने का भी काम ये साथ में करती है। कुछ पाप ऐसे हैं जो परमात्मा की वाणी से, इस प्रवचन से, सत्संग से ही समाप्त हुआ करते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो गया है, वो कई प्रकार का होता है मैल। एक तो ऐसा मैल होता है झाड़ दे धूल जड़गी साफ हो गया, एक ऐसा होता है पानी में से निकाल दे धो दे उससे भी साफ हो गया कपड़ा। एक मैल ऐसा होता है कि साबुन लगाने से ही उतरेगा, पसीना लगा हुआ होता है। और एक मैल ऐसा होता है कि वो फिर ड्राई क्लीन से उतरेगा। तो ये सभी तरह के तरीके हम ना अपनाने पड़ेंगे, जिसका जैसा वस्त्र मैला है, तो इस सब प्रकार के प्रोसीजर में तो आपको निकालना पड़ेगा। तो सब प्रकार का मैल आपका छुटवाना है। जब ये सब छूट जाएगा तो आपको परमात्मा की एक बात रोज खटक जाया करेगी। आपको नित्यनेम करने को दिया है, उसके अंदर वो मार्मिक शब्द हैं, अगर ध्यान से सुन लो तो रोज पोचा सा लग जाए आपके ऊपर। लेकिन हमने एक रूटीन बना लिया, यूँ करना ही है, उसकी रेल बना दे हैं, फटाफट फटाफट करके यूँ तो काम होया। चलो उसका भी लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन
उसमें क्या लिखा है उसका रह रहकर असर हो आत्मा पे, ताकि जागृति बनी रहे, बुराइयों से बच के रहे, भक्ति में श्रद्धा बढ़े। इसलिए वो नित्य नियम सुबह का और शाम का, दोपहर का आपको दिया गया है। तो ये जो बातें आपको सुनाई जाती हैं इनका असर थोड़ी देर रहता है, क्योंकि काल प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है, तीनों गुणों का दबाव इतना ज़बरदस्त है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और सभी जब उसको लेकर जा रहे होते हैं, प्रत्येक आदमी के मन में एक बार अवश्य ही आती है, बताइयो के लेके गया बेचारा, कल तक हाय हाय मचा रहा था, हाय मेरा यूँ नो कर दूँ, रात सब कुछ छोड़ के चलेगा। और उसका वह करके काम तमाम जब उल्टा मुँह करते हैं, वो काल उसी समय बटन ऑन कर देता है, जो तेरा काम वो रह गया, वहाँ जाना है, ड्यूटी पर जाना है, वहाँ पानी की सिंचाई का समय आ गया, चल ट्यूबवेल चलाना है, 1 सेकंड में घिघी बांध के तो कुत्ती बड़ो बढ़ा दे और चल। फिर मनमान ने कोई कदे कोई मरे फिर याद आवे साल 2 साल में। यह सत्संग में आने से वो बातें आपको रोज ताज़ा कराई जाती हैं, और ऐसे ताज़ा कराते रहेंगे तो जगह भी बना जाएगी। रसरी आवत जात से शिल पर पड़े निशान, और करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। अब देखो बहुत से प्रमाण हम देखते हैं। अब पीछे से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 166 में तक 8 आदमी बच भी गए। 157-58 व्यक्ति जो जहाज में जा रहे थे वह कितने धनी होंगे, कितने सुखी होंगे जिनको हम सुखी मान रहे हैं, जो एयरप्लेन में ट्रेवल कर रहे थे और 1 सेकंड में उनका नहीं पता क्या होना था। तो पुण्यात्माओं, हम बालक हैं, अभी हमें डर नहीं बनता, बच्चे को भय नहीं होता, चाहे वो सरप नहीं पकड़ ले, बिजली के तार सपारक कर रहे हों, उनमें चिंगारी पाट रही हो, उसने भी पकड़ ले, मर जाता है। और जब बच्चा समझदार हो जाता है फिर सर्प का नाम लेने से भी वो डरने लग जाता है, चारों तरफ बुचक्का होकर देखता है, अचंभित होता है, डरता है, भयभीत हो जाता है। इसी प्रकार आप इस तत्व ज्ञान से आप शाने बन जाओगे, आपके विचार जवां हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो फिर आप इन काल के झूठे सुख में आप यहाँ फंस नहीं सकते। फिर आपको डर लगने लगेगा, जरा सी बात कहती है आपके हृदय में वही बात समा जाए कि यहाँ सोचा तो बिजली गिर गई। जैसे नानक साहब जी बहुत मायूस रहते थे, पुण्यात्माओं कुछ दिनों के बाद जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ये आत्मा के अंदर यो ज्ञान समा जाएगा, तो आपकी दशा ऐसी हो जाएगी, ठीक है चाहे वो बात हो रही है ऊपर ले मुँह तो दांत से खिसकाने पड़ जाए थोड़ी देर, लेकिन हृदय से हंसी नहीं आएगी आपको। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको वो जगह बन गई आपके अंदर कि यहाँ किस चीज़ पर दांतरे काटना, किस पर आज खुशी मनावा, किस पर नाचा गावा, कल ना भी रख के बिजली गिर जा। एक बारात गई, शाम ने तो वहाँ नाचे थे, डीजे बाजे था, हैं सारी बहन बेटियाँ भी उसकी नाचे कूदें थी। रोहतक से चले थे कलानौर जा करके, एक्सीडेंट हो गया, वो दूल्हा भी मर गया और 15-20 और आदमी मर गए, यानी उसमें कम से कम 15-16 आदमियों की मृत्यु होगी। जब तक वो नाच रहे थे, डीजे बाजे थे, और फिर देखो कि क्या हो रहा था उसके घर में। तो पुण्यात्माओं ठीक है, ब्याह शादी भी करनी है, पर इन बकवादों की क्या आवश्यकता है? जो हम बकवाद करते हैं, बेमतलब का पैसा बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, दूसरे पर दहेज लेते हैं, अपने कर्म फोड़ते हैं, जहर खाते हैं वो दूसरे का पैसा लेकर के। इसी करके हम ना धनवान हो पा रहे, ना सुखी हो पा रहे। इंसान वही सुखी होगा जो अपने पैरों पर खड़ा होकर भगवान के अतिरिक्त किसी से आगे हाथ नहीं फैलावे। वो इंसान है, वो संत है, वो भक्त है, और वही सुखी होगा। नहीं तो ये फिर लेन देन बना ही रहेगा। और पीछे बताया था आपको, आंध्र प्रदेश का वो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जा रहा था, हेलीकॉप्टर पता नहीं कित मेरा पड़ा जाके, 3 दिन तो उसकी लाश नहीं मिली, जंगल में पड़ गया, कितने ढूंढा भी ना पाया। और कितनी उमंग थी उसकी, कितनी आशाएं थी, क्या करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ना जाने कितना दुखी कर रहा होगा। और फिर उसकी 92 कुत्त्या कौव्या लाश खाई उसकी।
पुण्यात्माओं, भगवान से डर कर रहना पड़ेगा। जो भगवान से नहीं डरते वो बालक है, नादान है, उनको बहुत भयंकर पीड़ाएं का सामना करना पड़ेगा। मंगोलिया देश का एक पूरा कैबिनेट, उसमें 97-98 व्यक्ति एक के जहाज में जाओ थे किसी और का दुख व्यक्त करने के लिए, और सारे एक के जहाज में एक कब्र में मर गए। हाय हाय। और बाकी बच रहे हैं, मैंने सोचा भाई तुम लूट लो लूट। परमात्मा कहें लूट सको तो लूटियो, या राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। जिस लूट को तुम लूट रहे हो ये लूट नहीं है, ये लूट लूटो राम नाम की, परमात्मा की भक्ति, दान धर्म और सेवा की। या लूटी जाती या लूट है, इसको लूटो। अब जैसे हम किसी को कहते हैं, पता चलता है कि जी ये भगत जो है ना डांस करे था, इनका ब्याह था, नाचे थे। अब पुण्यात्माओं, मन इस दास के टीचर है, धमकानी भी पढ़ते हो, खुरकानी भी पढ़ते हो, और ये भी कहना पड़ता है भी अगर ऐसे तुम मर्यादा भंग करोगे तो भगवान मदद नहीं करेगा तुम्हारी, या बेशक बताया करो। चलो ये तो उन बच्चों को जो ज्ञान नहीं समझ रहे हैं, जिसने साल 6 महीने नाम लिए हुआ है, सत्संग भी कम सुन पाए हैं, उनसे गलती हो जाती है तो उनको तो खुरका धोखा का हम फिर सेट कर देते हैं, आगे से नहीं करोगे, आगे करोगे ऐसी क्रियाएं तो मालिक साथ नहीं देगा, आइयो चाहे मत आइयो, ये नियम है प्रभु का। तो ये तो हम तब तक कहते हैं जब तक आपका ज्ञान मैच्योर नहीं हुआ, और जो जिनका ज्ञान मैच्योर हो गया, ये दास के कहने की जरूरत ना पड़ेगी, आपका मन को नहीं माने, आपकी आत्मा ही नहीं मानेगी कि ये बकवाद करूं। अब इतना बिगड़ गया मानव समाज। आज से 20, 30, 40 साल पहले जब हम बालक थे, छोटे थे, उस समय ब्याह शादियां देखी हमने ना, तो कोई डांस करने का मतलब भी नहीं, कोई अभद्र ढंग से कोई बोल भी नहीं सकता था गाँव में, और ईब बाप भी नाचे, माँ भी नाचे, बेटी भी नाचे, सरेआम जुलूस काट दिया। अन्यों कहीं ये मॉडर्न हो गया, टट्टू हो गया थारा, सारा नाश कर दिया अपनी इज्जत का, सरेआम नाचे बेटियां भी। वो तो वैसे ही नाचा करती कहीं बंद कमरों में, और आज सरेआम लड़कियां नाच रही हैं, फिर उसको बड़ी खुशी मना रही है, क्योंकि इतना सतर गिर गया, ज्ञानहीन हो गए हम। तो हमने इस ये बकवाद, इस ज्ञान तक छूटेंगी। आपका मन ही नहीं माने किसी प्रकार का भी कोई जश्न मनाने की, जश्न मनाने को दिल नहीं करेगा। कैसे? जैसे ये घटनाएं आपको याद आती हैं। एक भक्त कह रहा था जी हमने आज 11 वर्ष हो गए त्यौहार नहीं मना लिया, 11 वर्ष हो गए हमने त्यौहार नहीं मना लिया। और जिसके जो ये झूठे सुख को सुख मान रहे हैं और कोई चोट ना लगी है, वो देखे दिवाली न होली न बेगन तार दे हैं, पटाखे नारे फूक के हाथ जड़वा लें किसी और के हैं, किसी के छोर ने फूक दें कि तो कपड़ा माग लग जाए, कोई तो जुल्म हो जाते हैं। और जिसके घर में यह घटना घट जाए 2 दिन पहले, वो बजा के दिखाओ फिर वो पटाखे। तो परमात्मा कहते हैं ये तो भाई 2 दिन आगे पाछे पटाखे सबके बंद होंगे, तो पहले क्यों ना हम सेट हो जावा, क्यों इसे बूढ़े गंदे लोक में, और क्या पे खुशी मनावें। तो ये ज्ञान से बनेगा, और ज्ञान होगा भाई सत्संग वाणी से। तो कह रहा था जी जैसे कभी तो हमारे घर में मेरा पिता की डेथ होगी, और फिर 1 साल भर तो वो पैक हो गया, 1 साल कोई त्योहार नहीं मनावांगे। कुछ दिन के बाद बहन का बटे होगी, अगले साल बहन का बटे वो मर गया, उससे अगले साल कोई और रिश्तेदार कति निकट के होगी, फिर घर में फिर दोबारा चाचा का नंबर आ गया। तो कहते 11 साल हो गए हमने कोई त्योहार मनाए। तो पुण्यात्मा ये गंदा लोक है, यहाँ पर तो हम ढीठ होकर खुशी मना रहे हैं, यहाँ खुशी की कोई जगह नहीं। जैसे एक परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक का जो है ना 10-12 वर्ष के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, तो उस पुत्र के यानी उस लड़के के दादाजी ने आसपास के 10-12 गांवों की न्योते दे दिए,
उड़ा खूब खाना खुना खिलाया, शराब स्वरूप पार्टी, यानी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1 वर्ष के बाद वो पोता मर गया, अब टक्कर मार रहा है वहाँ पर, मना ले खुशी, क्या की मनावे। तो नानक साहब जी ऐसे संत महापुरुष थे, भगत जन वहाँ आते थे, उनके विचार सुनते थे, लेकिन वो जैसे साधु संत ऐसे रहते हैं जैसे इसका कुछ गुम हो गया, जैसे ये बीमार है, इसको कोई तकलीफ है, उसको तकलीफ नहीं होती। कबीर परमात्मा के अपने आप उदाहरण देकर कहते हैं कि कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जाने ही मेरा कर कलेजे माँ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।